हो चुके हैं रेडी और अब हम जा रहे हैं बाबा के दर्शन के लिए। नहा धो लिए हैं, फ्रेश हो गए हैं बिल्कुल, और बस अब बाबा के दर्शन करेंगे। देखते हैं कितनी भीड़ है, क्या है। कोशिश करूँगी आप लोगों को बाबा के दर्शन करा पाऊँ, तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। हम लोग तोरण द्वार के लिए निकल चुके हैं और तोरण द्वार पर पहुंचकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी रौनक लगी हुई है, लाइटिंग वगैरह है, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी दिवाली हो चुकी है ना, तो इसलिए लाइटिंग वगैरह तो बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर मेरे बच्चे माथा टेक रहे हैं तोरण द्वार पर, क्योंकि मेरा बड़ा बेटा बाबा श्याम को बहुत मानता है। मैं खुद बाबा श्याम को बहुत मानती हूँ, तो बस उसी की जिद पर और बाबा के आशीर्वाद से हम वहाँ पर पहुँचे हैं। और सच में दिल बहुत खुश है। बाबा को हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद बोल रहे हैं, जो बाबा ने हमें वहाँ पर बुलाया। सच में बाबा सब पर कृपा बरसाएं और सबको अपने धाम बुलाएं। दोस्तों, खाटू धाम की रौनक देखते ही बन रही है। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब भीड़ तो है लेकिन इतनी भी नहीं है, थोड़ी बहुत तो है। जब इतना बड़ा धाम है तो भीड़ तो होनी है, लेकिन सच में बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग शाम को निकले हैं तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पर हम लोग जब श्याम कुंड में पहुँचे तो मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगा, क्योंकि मुझे लगा कि वो वाला श्याम कुंड नहीं है जो रियल वाला है। एक्चुअली दो श्याम कुंड है, एक आर्टिफिशियल श्याम कुंड है और एक है रियल वाला। तो ये हम लोग आर्टिफिशियल श्याम कुंड में पहुँच गए थे गलती से, क्योंकि हम लोगों को पता नहीं था कि श्याम कुंड कहाँ पे है, तो इसलिए हम लोग गलती से इस वाले पे पहुंच गए थे। लेकिन जब मुझे तुरंत ही रियलाइज़ हो गई इस चीज़ कि आर्टिफिशियल वाला है, ऐसा नहीं है, क्योंकि जब मैं पहले आई थी तो ये नहीं था, दूसरे वाले में गए थे हम। तो बस वहाँ से फिर हम लोगों ने रिटर्न ले लिया, क्योंकि मैं नीचे भी नहीं गई फिर, जब आर्टिफिशियल है तो फिर क्या ही करना जाके नीचे, इसलिए हम लोग वहाँ से ही रिटर्न हो गए। मैंने इनको बोला कि चलो हम रियल वाले में चलेंगे, ये आर्टिफिशियल है, तो फिर हम लोग रियल वाले में जाने लगे। अब यहाँ पर हम लोग रियल वाले, जो श्याम कुंड है रियल वाला, उसमें आ गए थे, क्योंकि उसमें ना पानी है, भरा हुआ जल है उसमें, जिससे अगर आप स्नान करते हैं या अपने ऊपर छिड़क लेते हैं तो आपकी अगर कोई बीमारी है आपको तो वो दूर हो जाती है। कहते हैं इसी श्याम कुंड से बाबा का शीश मिला था, तो इसीलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब आप श्याम जी के दर्शन करने के लिए आएँ तो पहले श्याम कुंड में आएँ, वहाँ पर स्नान करें। अगर स्नान नहीं कर सकते हैं तो हाथ पैर धो लें, अपने ऊपर पानी छिड़क लें, उसके बाद बाबा के दर्शन के लिए जाएं, यही मान्यता है। बोलो खाटू नरेश की, हारे के सहारे की। दोस्तों, अभी शाम को ज़्यादा भीड़ नहीं है, हम लोगों को ज़्यादा भीड़ नहीं मिली है अभी फ़िलहाल। बाकी आगे मंदिर में जाके देखते हैं कि कैसी भीड़ है, कैसा क्या है। फिलहाल अभी तो यहाँ पर तो खाली नज़र आ रहा है। और हम जा रहे हैं 13 सीढ़ियों वाले रास्ते से, क्योंकि मेरा बहुत मन था मैं 13 सीढ़ियों वाले रास्ते से बाबा के दर्शन करूँ। हमने दर्शन कर लिए हैं और दर्शन बहुत अच्छे हुए बाबा के। भीड़ काफ़ी है लेकिन तब भी दर्शन बहुत अच्छे हुए हैं। आप लोगों को दर्शन नहीं करा पाई क्योंकि वहाँ पर मोबाइल अलाउ नहीं था, लेकिन दर्शन सच में बहुत अच्छे हुए। बाद में खाने तो गाइज़, हम लोग अब सुबह के टाइम है, रेडी हो चुके हैं और अब हम जा रहे हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए। बाबा के दर्शन एक बार फिर करेंगे और अभी मन नहीं भरा बाबा के दर्शन करने से। और ये देखिए मैंने सूट पहना हुआ है, ये बहुत ही प्यारा सूट है, बहुत ही कंफर्टेबल सूट है। अगर आपको चाहिए होगा तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्सन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर उसको परचेज कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा सूट है, कलर भी काफ़ी अच्छा है और कंफर्टेबल भी बहुत है। अगर आप सफ़र में जा रहे हैं तो आप इसको पहन सकते हैं।
चलिए अब हम जा रहे हैं बाबा के दर्शन के लिए। मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, देखती हूँ अगर हो सकेगा तो दर्शन आपको ज़रूर कराऊंगी। एक्चुअली वहाँ पर भीड़ होती है बहुत, तो फिर दर्शन उस टाइम पे मोबाइल अलाउ नहीं होते हैं, इसलिए मैं वहाँ पर मोबाइल नहीं चला पाई थी, इसलिए आपको दर्शन नहीं करा पाई थी। आज देखती हूँ अगर हो सकेगा तो ज़रूर कराऊँगी। हम लोग जा रहे हैं बाबा के दर्शन के लिए। सुबह के टाइम बाबा के दर्शन सुबह सुबह करेंगे, क्योंकि कल इच्छा नहीं भर पाई बाबा के दर्शन करने से, तो अब आज हम फिर से करेंगे। देखती हूँ अगर। जय श्री श्याम बच्चे, जय श्री श्याम बोलो। जय श्री श्याम। दोस्तों मैंने गुलाब भी ले लिया बाबा के लिए, कुछ नहीं। दोस्तों शाम की रौनक तो आप देख चुके थे, अब देखिए आप सुबह की रौनक। और सुबह भी उतनी ही रौनक है जितनी शाम को थी, और भीड़ भी काफ़ी बढ़ चुकी है, क्योंकि शाम को इतनी भीड़ नहीं थी, हमने आराम से दर्शन कर लिए थे। लेकिन अब इस टाइम काफ़ी भीड़ हो गई थी, काफ़ी लंबी लाइन थी, और हम भी बहुत पीछे लगे हुए थे, बहुत काफ़ी लंबी लाइन थी। लेकिन इस बार मैं 13 सीढ़ियों वाले रास्ते से नहीं गई। एक्चुअली मेरे बड़े बेटे को ना साफ बाबा से नज़रें नहीं मिला पाया, वो साफ नहीं दिख पाया, तो वो बोला मम्मी फर्स्ट वाली लाइन से चलते हैं, तो मैंने बोला चलो कोई नहीं। दोस्तों बाबा के दर्शन कर लिए और वाकई मजा आ गया बाबा के दर्शन करके। भीड़ चाहे कितनी भी हो, लेकिन अगर आप श्रद्धा से आते हैं बाबा के दर्शन करने के लिए तो बाबा आपको आशीर्वाद जरूर देंगे। दोस्तों जरूर आइए और बाबा के दर्शन कीजिए, दिल खुश हो गया बाबा के दर्शन करके, बहुत मन प्रसन्न हो गया। दोस्तों हम लोग आ चुके हैं होटल में, और यहाँ पर हम खा रहे हैं कढ़ी कचौड़ी, क्योंकि यहाँ की कढ़ी कचौड़ी बहुत ही फेमस है। और अगर आप लोग खाटू श्याम जी आए तो कढ़ी कचौड़ी जरूर खाएं, है ना। कढ़ी कचौड़ी बहुत फेमस है यहाँ की, बहुत टेस्टी भी होती है। कढ़ी कचौड़ी खा ली, मज़ा आ गया, बढ़िया थी कढ़ी कचौड़ी। चलो आओ और कुछ देखो। तो दोस्तों खाना क्या, कढ़ी कचौड़ी खा ली, गोलगप्पे खा लिए। भाई यहाँ के गोलगप्पे बहुत ही बढ़िया है, बहुत अच्छे गोलगप्पे हैं यहाँ के। तो गोलगप्पे ज़रूर खाइए, यहाँ पे आइए तो कढ़ी कचौड़ी ज़रूर खाइए, यहाँ पे आइए तो। और अब हम चल रहे हैं सालासर के लिए। अब हमने सारी पैकिंग कर ली है, सब लोग ये लोग सामान रखने गाड़ी में गए हुए हैं, और अब हम निकलेंगे सालासर के दर्शन के लिए। खाटू श्याम के दर्शन बहुत अच्छे हुए, दिल खुश हो गया सच में, बहुत बहुत अच्छे हुए बाबा के दर्शन। बाबा हर साल हमें बुलाना, हर महीने हमें बुलाना, हर साल नहीं हर महीने हमें बुलाना। इतना अच्छा लगता है ना खाटू धाम में, बहुत दिल को सुकून मिलता है, बहुत खुशी मिलती है। तो बस यही है, अब हम चले हैं। और आज भाई दूज भी है, तो आज मैंने अपने भाई का टीका भी किया है, वो भी वीडियो कॉल पे किया, क्योंकि मैं अपने मायके से बहुत ज़्यादा दूर हूँ इस टाइम। लेकिन मैं अपने खाटू श्याम जी के दर्शन किए भाई दूज पे, क्योंकि मैं अपने खाटू श्याम जी को भाई मानती हूँ। तो मैंने इस बार अपने खाटू श्याम जी के पास आई हूँ उनके दर्शन के लिए। तो मैं अपना सौभाग्य समझूंगी ये कि बाबा ने मुझे इस लायक समझा कि मुझे यहाँ पर बुलाया, वो भी भाई दूज वाले दिन। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। और दोस्तों आप लोग जब भी खाटू धाम आए तो जब भी प्लान बनाए तो बस आ ही जाए, बिल्कुल प्लान कैंसिल ना करें, बहुत अच्छा लगता है। चलिए अब चलते हैं सालासर के लिए, निकलते हैं, फिर सालासर के दर्शन करेंगे और फिर देखते हैं उसके बाद क्या प्लानिंग रहती है।